साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकल स्टडी सर्कल में। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है और पहली क्लास में हम पेट के लिए स्पेशल संख्या पद्धति लेके आए। संख्या पद्धति आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छे जीरो से समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। हम ये मान के चलेंगे कि आप बिल्कुल शून्य हैं और शून्य से ही समझ के चलेंगे और शून्य से लेकर उस संख्या पद्धति की अंतिम हद तक चलने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कितनी भी क्लास खिंच के क्यों न चले। फिलहाल में टारगेट पेट है, पेट के हिसाब से हम सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन स्तर हर टॉपिक का एक अच्छे स्तर तक लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। पहले नंबर सिस्टम मतलब टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल शून्य स्तर की, जो हमें पहले समझ लेनी चाहिए, जिन्हें हम अगर समझ लेंगे तो प्रश्नों को आसानी से समझ सकेंगे, प्रश्न पढ़ के ही समझ सकेंगे और कॉमन सेंस उससे थोड़ा अच्छा होगा और प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी पहले लेंगे हम। जैसे संख्या बचपन से हम पढ़ते, बचपन से नहीं, कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं। संख्याएं सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, इन चारों संख्याओं, कोई बहुत माइनर इनमें डिफरेंस है, समझेंगे तो बहुत आसानी से। अगर रटेंगे तो रटने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम समझ के उनको देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सम संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहती हैं। जो जितनी भी संख्याएं होती हैं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, कोई भी संख्या आगे हो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। 2 से सारी संख्याएं डिवाइड होने वाली सम संख्याएं कहलाएगी। विषम संख्या ठीक इसके विपरीत होती, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम संख्या होगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 999, etc। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी विषम संख्याएं होंगी, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी सम संख्याएं कहलाती। ठीक उसी प्रकार जो अगर हम भाज्य भाज्य के रूप में संख्याओं को देखें तो जो संख्याएं खुद या फिर एक और इनके अलावा किसी एक संख्या से और डिवाइड हो रही है, खुद से, एक से और इसके अलावा किसी एक संख्या से और डिवाइड हो रही, तो वो संख्या भाज्य होगी। जो संख्या खुद से, एक से और एक के अलावा, यानी खुद से, एक से और इसके अलावा डिवाइड हो रही, वो संख्या भाज्य, यानी जिनमें भाग जा रहा है, खुद का, एक का और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का, तो उन संख्याओं को हम भाज्य कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 10, इनमें खुद का भी भाग जा रहा है, एक का भी भाग जा रहा है और इनके अलावा, खुद के और एक के अलावा 2 का भाग जा रहा है, 2 का 3 का जा रहा है, 2 का 3 का 4 का जा रहा है, यानी खुद का जा रहा है, एक का जा रहा है और इन 2 के अलावा तीसरी संख्या का और जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 2 का जा रहा है 10 में, 5 का जा रहा है, मतलब खुद का और एक का और के अलावा भी इसमें भाग जा रहा है। सॉरी, इसमें 8 में 3 का नहीं जा रहा है। तो ये सारी संख्याएं भाज्य होंगी। याद रखना, भाज्य संख्याएं खुद से डिवाइड हो रही होंगी, एक से हो रही होंगी और के अलावा किसी तीसरी संख्या से और डिवाइड होंगी, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक उसी के विपरीत अभाज्य संख्याएं होंगी। जो संख्याएं खुद से
खुद से डिवाइड हो रही होंगी और 1 से हो रही होंगी। जो संख्याएं खुद से और 1 से डिवाइड हो रही होंगी के अलावा, खुद से और 1 के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। अभाज्य संख्या खुद से होगी, 1 से होगी, के अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो वो सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं। क्या होती? अभाज्य संख्याएं। फिर से एक बार समझते, सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो रही होंगी, सम संख्याएं होंगी सारी संख्याएं। ठीक उसी प्रकार विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही होंगी, वो सारी संख्याएं विषम होंगी। भाज्य संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो रही होंगी, 1 से डिवाइड हो रही होंगी, के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड होगी, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। और अभाज्य संख्या खुद से होगी और सिर्फ 1 से होगी, खुद से और 1 से, के अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, वो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। जिसमें से एक चीज विषम संख्या और सम संख्या और भाज्य संख्या, जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं भाज्य होती हैं। ये चीज थोड़ा समझने की बात है कि जो भी सम संख्याएं होंगी, चूँकि वो 2 से डिवाइड हो रही होंगी, जो भी सम संख्याएं होंगी 2 से डिवाइड हो रही होंगी, तो वो सारी संख्याएं भाज्य होंगी। सिर्फ इसमें एक अपवाद है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन भाज्य नहीं है। 2 सम है लेकिन अभाज्य है, भाज्य नहीं है। 2 सिर्फ 2 से कट रही है और 1 से कट रही, के अलावा किसी से नहीं कट रही, तो ये भी संख्या अभाज्य है। 2 प्रश्न बनता है, डायरेक्टली प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती, तो वो हमें दिमाग में रखनी। अक्सर गलती क्या होती है कि 3 को लगा के आते हैं और वो ऑप्शन में देते हैं, 3 नहीं लगानी है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य अगर वो पूछे तो हमें 2 लगानी है। सम होती ऐसा लगता है कि ये भाज्य है, जबकि वो भाज्य नहीं अभाज्य होती है। तो सम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक प्रश्न भाज्य और अभाज्य से और बनता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। चलिए अभाज्य संख्याओं का 1 से 100 तक विश्लेषण करते हैं। 1 से 100 तक काउंट करनी है आपको। पहली हमने कौन सी संख्या बताई? 2, यानी 1 से 10 तक पहले काउंट करते हैं। 1 से 10 तक काउंट करते। पहली संख्या कौन सी बताई अभाज्य हमने? 2। दूसरी कौन सी होगी? 3। तीसरी कौन सी होगी? 5। और चौथी कौन सी होगी? 7। 9 नहीं होगी। 2, 3, 5, 7 कितनी होगी टोटल? 4। यानी 1 से 10 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 4। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7। फिर देखते हैं 11 से लेके 20 तक। 11 से लेके 20 तक अगर हम देखेंगे तो पहली संख्या होगी 11, अभाज्य पहली संख्या होगी 11, दूसरी होगी 13, तीसरी होगी 17 और चौथी होगी 19। 11 से 20 तक टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो रही? 4। कौन कौन सी? 11, 13, 17, 19, यानी कुल कितनी? 4। 1 से 10 तक भी 4 हैं, 11 से 20 तक भी 4 हैं। फिर आगे देखते हैं 21 से 30 तक के बीच की अभाज्य टोटल संख्याएं कितनी है? 21 से 30 के बीच की टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है? पहली संख्या होगी 23। पहली कौन सी संख्या? 23। और दूसरी होगी 29। 21 से 30 के बीच की टोटल अभाज्य संख्याएं सिर्फ 2 होंगी, 21 नहीं होगी। 21 भाज्य होगी, 23 होगी और 29 होगी। तो कितनी है टोटल? 2 और 4। 1 से 10 तक 4 हैं, 11 से 20 तक 4 हैं और 21 से 30 तक कितनी है? 2 है। उसी प्रकार आगे 31 से 40 तक। 31 से 40 तक अगर हम अभाज्य संख्याएं टोटल देखें तो 31 से 40 पहली हो जाएगी 31, अभाज्य संख्या पहली हो जाएगी 31। 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी 37। 31 से 40 तक टोटल कितनी हो रही? 2।
कौन कौन सी? 31 और 37। कितनी हो गई? 2। टोटल कितनी हो गई? 2 4 4 8 4 12 हो गई। अब हमें देखनी 41 से 50 तक। 41 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होंगी? तो 41 से 50 तक हमारी होंगी, पहली हो जाएगी 41 ही, पहली हो जाएगी 41, दूसरी 43, दूसरी 43 हो जाएगी और तीसरी हमारी हो जाएगी 47। कितनी टोटल है? 3। 41 से 50 के बीच की टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 3। 1 से 10 तक 4 हैं, 11 से 20 तक 4 हैं, 21 से 30 तक 2 हैं, 31 से 40 तक 2 हैं और 41 से 50 तक 3 हैं। टोटल कितनी हो गई? 50 तक। ये हम जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं ना, ये इस प्रकार भी पूछ लेता है प्रश्न कभी डायरेक्टली छोटी परीक्षाओं में, जैसे 21 से 30 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो अगर आपको पहले से याद होगा डायरेक्ट 2 मार्क दोगे, या संख्याएं सेव होगी तो काउंट करने में दिक्कत नहीं होगी। पूछ लेगा 21 से 50 तक कितनी होंगी, तो अगर आपको याद होगा तो तुरंत मार दोगे 7। और संख्याएं अगर सेव होगी तो दिक्कत नहीं, तो नहीं तो कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी कभी हम 33 यानी 33 को काउंट कर लेते हैं, कभी कभी हम 39 को काउंट कर लेते हैं, कभी कभी 21 को, जब परीक्षा का प्रेशर होता है ना और तुरंत काउंट कर रहे होते हैं, तब ये समस्याएं होती हैं। टोटल कितनी हो गई? 4 8 10 12 15, यानी 1 से 50 तक टोटल हमारी संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याएं 15। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 51 से 60 के बीच में। 51 से 60 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो 51 से 60 के बीच में होंगी हमारी, पहली हो जाएगी 53, दूसरी हो जाएगी हमारी 59। पहली होगी 53 और दूसरी हो जाएगी 59। हाँ सही। कितनी हो जाएंगी टोटल? 2। 51 से 60 के बीच की टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 2। ठीक उसी प्रकार आगे हम देखते हैं तो 61 से 70 के बीच में टोटल संख्या, 61 से 70 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो पहली हो जाएगी 61, दूसरी हो जाएगी 67। पहली हो जाएगी 61 और दूसरी हो जाएगी 67, यानी कितनी है टोटल? 2। 61 और 67। ठीक उसी प्रकार आगे देखते हैं, पहले ये थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आगे बताते हैं, फिर 70 से 100 तक कंप्लीट करवाते हैं। ठीक, कर लिया नोट? चलो आगे देखते हैं। फिर हम आगे देखते 71 से 80 तक। 71 से 80 तक देखते, 71 से 80 तक हो जाएंगी हमारी, पहली तो हो जाएगी हमारी 71 ही, पहली 71, दूसरी हो जाएगी 73, पहली 71, दूसरी 73 और तीसरी हो जाएगी 79 यानी 79। 71, 73 और 79 कितनी है इधर? 3। 51 से 60 तक 2 हैं, 61 से 70 तक 2 हैं, 71 से 80 तक 3 हैं। और फिर आगे देखते हैं 81 से 90 तक। 81 से 90 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो पहली हो जाएगी 81 नहीं होगी, ये चीज़ देखना जरूरी नहीं कि विषम संख्या जो है वो अभाज्य हो। बहुत गलतियां अक्सर यही होती हैं, जब काउंट करते हैं ना, तुरंत जब हम काउंट करते हैं दिमाग में सेव नहीं होती संख्याएं, तो ये गलतियां हो जाती हैं पेपर में बैठ के कि 81 से 90 तक 81 नहीं होगी, 83 होगी। पहली 83 होगी और दूसरी होगी 83 और एक होगी 79, नहीं सॉरी 89। पहली होगी 83 और दूसरी होगी 89 89। कितनी होगी टोटल? 2। 83 और 89। और अब जब हम
90 और 100 के बीच में देखते हैं, 90 से 100 तक, 90 से 100 तक देखेंगे। 91 से 100 के बीच में सिर्फ एक संख्या है, ना ही 91 है, ना ही 93 है, ना ही 95 है, एक संख्या है, वो है 97। एक संख्या है, वो है 97। एक सीरीज बन रही है, दो हैं 51 से 60 तक, 61 से 70 तक दो हैं, फिर 71 से 80 तक तीन हैं, सिर्फ एक जगह तीन आ रही, इसी वजह से यहाँ पे एक रह जा रही। अगर एक सीरीज देखेंगे तो 10 संख्याएं 51 से 100 तक हैं, 2 4 3 7 2 9 1 10, 10 संख्याएं 51 से 60 तक दो हैं, 61 से 70 तक दो हैं, फिर 71 से 80 तक तीन हैं, फिर 81 से 90 तक दो हैं, और 90 से 100 तक एक है। यानी टोटल कितनी हो गई? 10 संख्याएं। और ये टोटल कितनी थी? 15। अगर वो डायरेक्ट एक प्रश्न पूछता है कि 1 से 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच में टोटल, तो सीधा हमारा जवाब हो जाएगा 25। अगर वो पार्टीशन में पूछेगा कि 1 से लेके 40 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेके 40 तक, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 4 4 8 2 10 2 12। 1 से 40 तक टोटल कितनी हो जाएंगी? 12 संख्याएं। वो प्रश्न बनाएगा 21 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 21 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 21 से 50 तक, तो काउंट कर लेंगे, 2 2 4 और 3 7, 21 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं 7 हो जाएंगी। वो पूछेगा 51 से 50 तक टोटल संख्याएं कितनी, 51 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी, तो हो जाएंगी हमारी 10। वो पूछेगा 61 से 81 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी, 61 से 81 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो हमारा सीधा जवाब हो जाएगा 7। 2 3 5 2 7। ठीक है, मेरे ख्याल से अभाज्य संख्याओं की कोई समस्या नहीं होगी, सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर वो प्रश्न पूछे 1 से 100 तक कितनी, 25। अगर वो प्रश्न पूछे 1 से 50 तक कितनी, 15। अगर वो पूछे 51 से 100 तक कितनी, तो सीधा जवाब हो जाएगा 10 संख्याएं। ठीक है, नोट कर लो। चलिए, कर लिया नोट। आने वाली संभवतः 3 परीक्षाओं में, 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना इन संख्याओं से होती है। आने वाली 3 से 4 परीक्षाओं में, 2 परीक्षाओं में पूछा जाता है इन प्रश्नों से प्रश्न। लेकिन थोड़ी ये छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेकें होती हैं ना, ये गलतियां जो होती हैं, वो हमको नकारात्मक में भी ले जाती हैं। चलिए, सम हो गई, विषम हो गई, भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई, एक और बची है संख्या, वो बची है प्राकृतिक संख्या। या उसे अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो नेचुरल नंबर। नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल, जो प्रकृति के माध्यम से हमें मिली, जो प्रकृति के माध्यम से मिली, नेचर के माध्यम से मिली, वो हमारी सारी प्राकृतिक संख्याएं होती। जो एक शब्द होता है प्राकृतिक, और इसका विलोम होता है, विपरीतार्थक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक संख्या का विपरीत होता है कृत्रिम। अब ये मत सोचना कि हिंदी में घुस गए, समझाने के लिए थोड़ा बता रहे। प्राकृतिक का होता है कृत्रिम, यानी कृत्रिम होता है मानव निर्मित, कृत्रिम होता है मानव निर्मित, और प्राकृतिक होता है जो हमें प्रकृति के माध्यम से मिला होता है, कृत्रिम मानव निर्मित। अब कुछ हमारी संख्याएं ऐसी हैं जो मानव निर्मित हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक संख्या है। सबको पता होगा कक्षा 1 से नर्सरी से सबको रट्टा मरवा दिया जाता है। कौन सी संख्या है वो? 0। किसने 0 की खोज की थी? किसने की थी? है आप? किसी मानव ने की थी, इसीलिए इसे मानव निर्मित, इसे प्राकृतिक संख्याओं में काउंट नहीं किया जाता। आर्यभट्ट 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो 0 कृत्रिम संख्या है, मानव निर्मित संख्या है,
और जो सारी संख्याएं हैं जीरो के अलावा अगर कोई हमारी संख्याएं हैं वो सारी नेचुरल हैं। तो जीरो के अलावा टोटल कितनी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं? जीरो के अलावा हैं 1 से लेके 9 तक। जीरो के अलावा हैं 1 से लेके 9 तक संख्या जो प्राकृतिक हैं। जीरो हो गई हमारी मानव निर्मित यानी कृत्रिम, और जीरो के अलावा जो 1 से 9 तक हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं। समस्या पेच ये तब फंसता है जब हम औसत लगाते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं। जैसे प्रश्न अभी हम औसत आगे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक बेसिक प्रश्न देखते हैं। अगर आप समस्या हमें तब होती है जब वो प्रश्न औसत हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन औसत से वैसे सब लोग पढ़े हुए हैं पहले से औसत, तो छोटा सा एक प्रश्न बना लेते हैं कि समस्या कहाँ आती है। समस्या तब आती है जब प्रश्न वो बनाता है प्राथमिक 5 संख्याओं का औसत हमें बताइए। प्रश्न पूछेगा 5 की जगह अच्छे स्तर पर कोई संख्या रख देगा, जैसे 80 हो सकती, 85 हो सकती, 1008 हो सकती, 108 हो सकती। लेकिन प्राइमरी स्तर के लिए समझ रहे हैं हम, जैसे वो कहेगा प्रथम 5 संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 5 संख्याओं समस्या तब होती हम 1 से गिनना शुरू कर देते। उसने प्रथम कहा नहीं, तो उसने प्राकृतिक कहा, ना ही उसने सम विषम कहा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्रथम 5 बता रहा है। तो हम गलती क्या करते, 1 से काउंट करना शुरू कर देते। 1 2 3 4 5 ये काउंट करके योग कर देते। क्या होता औसत, जो सबको रटा हुआ है पहले से फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, कुल नंबर। तो योग कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 4 10 15, 15 बट्टे कितनी टोटल संख्या है, कितने नंबर हैं 5। औसत कितना निकाल लिया 3, जो गलत है। उसने प्रश्न बनाया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, 3 नहीं होगा। अगर उसने प्रश्न बनाया होता प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्राकृतिक शब्द जोड़ा होता तो उसका औसत 3 हो जाता, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अगर प्रथम 5 संख्याएं देखेंगे तो पहली संख्या हमारी 1 न होकर के 0 होगी। पहली संख्या 0, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 3 और पांचवी होगी 4। यहाँ तक हमारी 5 संख्याएं हो गई, 0 1 2 3 4। अब फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याओं का योग यहाँ पे हम करेंगे तो 0 1 1 3 3 6 4 10, 10 बट्टे कुल नंबर कितने 5, यानी औसत कितना होगा 2। ये गलत है। अगर प्रश्न पूछ रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताइए, तब ये सही है। अगर उसने कुछ नहीं कहा है, अगर वो कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत बताइए, तो उसका जवाब ये होगा। 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 4 तक काउंट होंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे जो भी कल हम प्रश्नावली से सवाल करने वाले हैं, अच्छे टेस्ट, अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। कहीं जो भी यहाँ पे आपको संख्या पद्धति का मटेरियल मिलेगा उस स्तर से कभी बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है हूबहू प्रश्न आपको मिल जाए पेट में, तो जुड़े रहिए हमारा, जैसे हम आपके साथ, आपकी मुहिम के साथ, आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ हैं। उम्मीद है आप भी हमारा सहयोग करेंगे। अगर कंटेंट हमारा सामग्री अच्छी लग रही है तो भैया लाइक कर दीजिए, मित्रों तक भी पहुंचाइए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हम आपको रोज शाम को 7 बजे गणित के लिए मिल सकें, गणित लेके मिल सकें। और जीके वाले हारून सर आपको 5 बजे डेली जीके लेके आपके सामने हाजिर हो सकें। धन्यवाद, जय हिंद।